जय धरती माता। हे मेरे जगत के लोगों, हम जय धरती माता बोल रहे हैं। ये धरती माता यानी पृथ्वी के किसी भी खंड में रहने वाला, चाहे एशियन हो, यूरोपियन हो, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो या किसी भी जाति धर्म मजहब वाला, उन सब की इच्छा पूर्ति करने वाली ये धरती माता है। इसलिए हम धरती माता को मालिक मानते हैं। और ये धरती माता है, ये पृथ्वी माता, ये जमीन माता, ये सबकी आवश्यकता की पूर्ति कर रही हैं। इसलिए हम जय धरती माता बोलते हैं। जय धरती माता। हे मेरे जगत के लोगों, आज हमारा वीडियो बनाने का जो टॉपिक है वो है दो कानून, यानी दो कानून, एक कुदरत का कानून, एक मानव निर्मित इंसानों का बनाया हुआ कानून। इसमें अंतर क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, इस पर फैसला आपको करना है कि कुदरत का कानून सही है या इंसानों का कानून सही है। इस पर हम पूरी जानकारी देंगे और विस्तार से आपको भागों भागों में बताएंगे कि दो कानून, एक कुदरत का कानून और एक इंसानों का कानून। नंबर एक कुदरत का कानून, नंबर दो इंसानों का कानून। कुदरत के कानून ने जो इस सृष्टि का निर्माण किया है, जिसमें इंसान बनाए हैं, पशु पक्षी वृक्ष बनाए हैं, वो सभी कुदरत के कानून के अनुसार ही चलते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो कुदरत ने 4 पांव का जीव बनाया है, उसके 4 पांव ही है, वो बनाया दो ही है। मगर इंसानों के कानून में जो कुदरत ने कानून बनाया है, उनके सबका एक ही भाव है। बोलता मुख से है, सुनता कानों से है, सूंघता नाक से है, देखता आंख से है। वो कुदरत का कानून है। और एक इंसानों का कानून है, जो इंसानों ने अपने अलग अलग मत बना दिए कि कोई टोपी वाला है, कोई तिलक कंठी माला वाला है, और इंसानों में भ्रांतियां हैं। जो लोग कुदरत के कानून के विपरीत वो आपस में उलझ गए हैं, एक दूसरे का विरुद्ध करते हैं। कुदरत ने तो इंसानों को एक भाव से बनाया है कि कुदरत के नियमानुसार इंसान कुदरत की रक्षा करें, इन पशु पक्षियों की रक्षा करें, प्रकृति की रक्षा करें। मगर इंसान के कानून से इस कुदरत का खंडन करने लग गए। पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, पशु पक्षियों को मार रहे हैं, वृक्षों को काट रहे हैं। इस धरती के साथ में, इस जमीन माता के साथ में, इस पृथ्वी माता के साथ में घोर अन्याय हो रहा है, जो ये इंसानों के कानून से हो रहा है। अब आपको ये विचार करना है कि हमें किस कानून को मानना है, क्योंकि इंसानों के कानून से कुदरत के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। और कुदरत के कानून से कुदरत का जो हास हो रहा है वो बंद होगा, और इंसानों में मोहब्बत प्रेम होगा, और सारे ही पशु पक्षी प्राणी मात्र इस धरती माता पर, इन पृथ्वी पर सारे अमन चैन से रहेंगे। ये कुदरत का कानून है। इसलिए हमें कौन सा कानून मानना है, कुदरत का कानून मानना है या इंसानों का? क्योंकि इंसानों के कानून से कुदरत का सर्वनाश हो रहा है। अगर हमने इस कुदरत के कानून को नहीं माना और कुदरत के नियमानुसार इंसानों ने चलना शुरू नहीं किया, तो एक दिन हमारे विनाश में कोई कमी नहीं, हमारा विनाश निश्चित है। इसलिए हमें कुदरत के कानून को मानकर कुदरत के नियमानुसार चलना चाहिए। ये मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। मनुष्य में कुदरत ने वो ताकत दी है कि पशु पक्षियों की रक्षा करना, पहाड़ों की रक्षा करना, इस कुदरत की रक्षा करना, यहां तक कि इस धरती के खंड खंड में क्या हो रहा है उसकी खोज करके कुदरत की रक्षा करना, ये मानव का धर्म है। जो कुदरत के अनुसार, जो कुदरत ने जो इंसान को बनाया है, अगर इंसान कुदरत के कानून से चले तो इस धरती पे किसी को किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। इसलिए हमें कुदरत का कानून मानना चाहिए। उससे ही हमारे संसार में हम शांति अमन से रह सकते हैं, और कुदरत के कानून से ही हम अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपने
मानवता को बचा सकते हैं। कुदरत ने जो जो रचना रची है उसमें इंसान से जानवर नहीं बना सकता और जानवर से इंसान नहीं बन सकता, मगर इंसानों के कानून में 1 मिनट में आदमी बदल सकता है। हिंदू से मुसलमान बन सकता है, मुसलमान से हिंदू बन सकता है, एक जाति को छोड़ के दूसरी जाति में जा सकता है। कुदरत ने जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम के अनुसार हम नहीं चलने से आज पूरी दुनिया में, पूरे संसार में कुदरत के कानून को छोड़ने से आज जो नाना प्रकार के संकट बढ़ रहे हैं, मानवता खत्म हो रही है, इंसानों में इंसानियत खत्म हो रही है, ये मानव निर्मित कानून का खेल है। हमें कुदरत के कानून पर चलना है। कुदरत का एक ही कानून है, मानवता मानवता मानवता। मगर इंसानों के कानून में हर एक धर्म एक दूसरे धर्म को गिराकर वो अपना बड़ा बनना चाहता है। हर एक धर्म अपने आप को बड़ा मानता है। कुदरत के कानून में कोई बदलाव नहीं है। ये जो कुदरत के साथ में जो आज वर्तमान में जो संसार में संकट बढ़ रहा है, वर्तमान में कुदरत के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, वो इंसानों के कानून से हो रहा है। इसलिए इस पर हमें आम प्राणी को, आम मनुष्य को इस पर विचार करना पड़ेगा। जब हम इस विचार पर आएंगे तब ही इस कुदरत का कानून लागू होगा और कुदरत के नियमों से ही हम सभी मनुष्य इस धरती पे अमन सहज से रह सकेंगे। और जानकारी के लिए जरूर देखें अगला भाग। जय धरती माता।